आइए बच्चों बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे एसएससी और रेलवे के लिए। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ट्रिगोनोमेट्री का पार्शियलिटी में क्लास तो लूंगा, लेकिन आज कोशिश है कुछ बच्चे जो परेशान हो जाते हैं उस बच्चे का सॉल्यूशन कैसे हो आसान तरीके से। आइए हम लोगों का आज का टॉपिक है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक है हम लोगों का जिसका नाम है एडवांस मैथ और टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चा ये फंक्शन काम करता है ट्रिगोनोमेट्री में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों, मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान देने की जरूरत है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों। याद रखिएगा जब मैक्सिमा पूछे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब मिनिमा की बात करेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, जब मिनिमा की बात करेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे माइनस लगा देना है। बोलेंगे गुरुजी क्वेश्चन कैसा होगा, कैसा आ सकता है, हो कैसा सकता है? तो बड़ा आसान है, सरल है मेरे बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन आता क्या है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। कहता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा या मैक्सिमम भी कर सकते हैं मेरे बच्चों। अब बच्चा ये इंटू में ना होकर के ये प्लस में होता है। हिंदी में ये क्वेश्चन कैसे आएगा मेरे बच्चों, ध्यान देना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, अधिकतम मान क्या होगा, समझिएगा, समझना है, बड़ा मजा आएगा आज। कहता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों। क्वेश्चन बोलता है कि भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मेरे बच्चों ध्यान देना है कि जब भी ऐसे केस में अगर आपके बीच में अगर साइन थीटा हो, आगे कुछ भी नहीं तो आगे क्या होगा मेरे बच्चों, बोलेंगे गुरुजी एक हो जाएगा। उसी तरह मेरे बच्चों जब यहाँ एक हो जाएगा तो इसके भी आगे एक होगा और इसके भी आगे एक हो जाएगा। और टॉपिक है भैया कि मैक्सिमा निकालना है। तो यानी कि मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यानी कि एक और भैया एक कितने हो गए, बोलेंगे गुरुजी तो 2 हो गए, यानी रूट 2 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरह मेरे बच्चों, उसी तरह मेरा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा। क्वेश्चन क्या आता है मिनिमा का। क्वेश्चन कहता है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है, न्यूनतम मान क्या होगा। जब भी ऐसा टॉपिक हो आपके बीच में आ जाए तो ध्यान रखना है कि भैया कैसे हो सकता है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। अब भैया हम लोगों के बीच में अगर ऐसा आ जाए तो कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं बच्चों। अगर ऐसा आ जाए हम लोगों के बीच में क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया मैक्सिमा का मान होता है, लेकिन माइनस आगे लग जाएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जब भी ऐसा वैल्यू हो जाए तो ये माइनस तो हो गया और कुछ भी नहीं आगे तो एक है, ये भी एक है, यानी एक का स्क्वायर और प्लस एक का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी एक का स्क्वायर एक से एक स्क्वायर, यानी कि 2। लेकिन ये मिनिमा की बात करेगा तो यहाँ हो जाएगा -2। ये है हमारा आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन अगला आता है कि भैया आखिर ठीक है ये क्वेश्चन तो बन गया, समझ में भी आ गया। एक क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है, जिसका है 4 साइन थीटा, बच्चों ध्यान रखना, प्लस 5 कॉस थीटा, इसका अधिकतम मान बताना है। बच्चा आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इसका अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, ये आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है इस प्रकार, √41, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -√41 और ऑप्शन डी बच्चा 6। ये बच्चा वेट रहेगा कि भैया कमेंट में आप इसका जवाब जरूर देंगे, इसका इंतजार अब पूरे फिक्र तक रहेगा कि भैया जवाब होना चाहिए और आना भी चाहिए। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अब तो ये मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक तो मेरे बच्चों समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन बच्चा अब और एक क्वेश्चन आता है हम लोग के बीच में, अगर समझना सेकंड की बात कर रहे हैं बच्चा, ये एक ऐसा स्पेशल केसेस है जब पावर के कॉन्सेप्ट में आता है मेरे बच्चों, बहुत परेशानी होती है बच्चों को, खासतौर पे एसएससी वाले बच्चों को और रेलवे के बच्चों को, जो ट्रिगोनोमेट्री जैसे क्वेश्चन आ जाए। आइए बच्चों पावर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भैया अगला ट्रिक क्या है मेरे बच्चों, तो पावर का कॉन्सेप्ट।
आइए हम लोग पावर कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसको बिल्ड करते हैं बच्चों। बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ बिल्ड करना होगा, समझते हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग का कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है, मेरे बच्चों ध्यान रखना है। और कहता है कि बताइए कि 10 का पावर 4 थीटा, बोल दिया है 10 का पावर 4 थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया है मेरे बच्चों, ये पूछा गया है आपसे। 10 का पावर 4 थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। ट्रिक क्या है, कहता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि अगर टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है और यहां पर कोई भी मान हो जाए 10 का पावर n थीटा प्लस कॉट का पावर n थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चों, तो जो यहां पर है वही यहां होगा। यानी आज हम लोग भैया 2 के बिल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो यहां पर रहेगा वही आपका यहां पर आंसर रहेगा। पावर कुछ भी रहे, 360, 350, 110, 105, कुछ भी बच्चों, इवन कुछ भी हो, आपका आंसर 2 ही होगा। फिर बच्चों समझना है, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ भागना नहीं है बल्कि जकड़े रहना है उसको। अब बच्चा, अगला बच्चा कहता है गुरुजी ठीक है आपने ये बताया, अगर क्वेश्चन में मेरे बच्चों समझना है, कहता है कि साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा का मान अगर 2 है और कह दिया है क्या, बताइए कि साइन का पावर n थीटा और प्लस कॉसेक का पावर n थीटा का मान क्या होगा। अभी मैं बताने जा रहा हूं मूलभूत ट्रिक, आप समझ लीजिएगा क्या कि भैया अपोजिट एंगल याद रखना है। अगर अपोजिट या इनवर्स की बात करता है तब, जैसे बोलेंगे गुरुजी साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा, या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। उसी तरह बच्चों सेक थीटा की बात करता है तो यहाँ हो जाएगा भैया क्या, तो बोलेंगे गुरुजी कॉस थीटा। यानी एक दूसरे से जब भी उल्टा हो जाए और पावर कुछ भी लग जाए तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर भैया साइन थीटा और कॉसेक थीटा का भैया क्या वैल्यू, तो 2 है और पावर में n दे दिया गया है। n का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि बहुत कुछ बदलाव आ जाए। बोले गुरुजी बदलाव क्या, यहाँ हो जाएगा बच्चों मेरा कि भैया बताइए कि 5 थीटा और भैया पावर 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने कहा कि बच्चा कुछ भी पावर हो जाए आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है -4, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है भैया 3 और डी ऑप्शन है बच्चा -2। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि समझ गए होंगे कि भैया एक दूसरे से अपोजिट हो तो इसका आंसर क्या होगा। बच्चा जो दिखता है वही आपका आंसर है, ज्यादा समय नहीं देना है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, क्वेश्चन क्या कहता है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, तो बताइए कि cos के पावर 6 थीटा प्लस सेक के पावर 6 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ऑप्शन आपके पास फिर यहीं पर 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 6 और बच्चा ऑप्शन क्या है, तो -4 है। मेरे बच्चों अभी हमने कहा कि एक दूसरे से अपोजिट हो जाए और पावर कुछ भी रह जाए, जो यहाँ दिखता है वही आपका आंसर है। तो हमें ज्यादा बोलने का समय नहीं देना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे मेरे बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट में चलते हैं मेरे बच्चों, और इसको और भी बारीकी से समझते हैं कि भैया अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे बना सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आता है क्या, तो कहता है गुरुजी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, समझिएगा मेरा बच्चा, इक्वल्स टू 2 है। और कहता है क्वेश्चन कि बताइए क्या, कि बोलता है क्वेश्चन कि साइन के पावर, मेरे बच्चों ध्यान रखना है, 4 थीटा प्लस 1 बाई, मेरे बच्चों ध्यान रखना है, साइन के पावर 5 थीटा इक्वल्स टू व्हाट। मेरे बच्चों हम लिख के बोल रहे हैं, बहुत सारे टीचर को भी हालत खराब हो जाएगा इसे बनाने में या समझाने में। अभी हमने क्या कहा था मेरे बच्चों कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब सबसे पहले समझना है कि गुरुजी हमारे बताए हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। मेरे बच्चों ध्यान देना है, अगर ये साइन का पावर 4 थीटा है और प्लस 1 बाई साइन थीटा है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है 1 बाई साइन थीटा
थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो बच्चा यहाँ क्या आ गया, तो बोलेंगे गुरुजी कॉसेक का पावर 5 थीटा होता है। तो बच्चा समझिए कि साइन का पावर 4 थीटा और 1 बाई साइन का पावर 5 थीटा, कॉसेक का पावर 5 थीटा हो गया। अभी हमने क्या कहा कि पावर में कोई भी n हो जाए, आपका जो क्वेश्चन है वही आंसर है। तो भैया ऑप्शन में क्या दिया था, 6, 2, बचा 5 और बच्चा ऑप्शन में क्या दिया है, -2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। मेरे बच्चों इस तरह के टॉपिक के लिए यानी इस तरह के क्वेश्चन बच्चा हमेशा आपके बीच लाता रहूंगा, और एडवांस मैथ के तौर पर जो बच्चे परेशान हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को अनेक अनोखा टॉपिक बनाकर लाऊंगा बच्चों। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।